आज हम न्यू वीडियो के साथ हैं और आज हम करने वाले हैं मॉडल्स या मोडाल्स। देखो इसमें तो कुछ लोग मॉडल्स कहते हैं, कुछ लोग मोडाल्स कहते हैं, तो ज़्यादा हमें कंफ्यूज नहीं होना। जो सही लगे सिचुएशन के हिसाब से वो बोल लेना। अभी मैं हाल फिलहाल वीडियो में तो मॉडल्स बोलूँगा। तो इससे पहले मैंने सारे टेंसेस के सीरीज कंप्लीट करवा दिए, तो एक बार उसे देख लेना, तभी ये समझ आएगा। और टेंसेस के आपको इसी सेम चैनल पे नीचे पार्ट 1 से लेके पार्ट नंबर 12 तक सभी आपको मिल जाएगी। तो पहले टेंसेस देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद ये समझ आएगा मॉडल्स आपको या मॉडल्स। तो अब फर्स्ट पहले रूल देख लेते हैं मॉडल्स के अंदर आते क्या क्या है। तो सिंपल सी बात है, मॉडल्स यानी बहुत एक सही तरीका है एक तरह से टेंसेस को अवॉइड करने का। अवॉइड नहीं करना कह सकते हम, ज़्यादातर ट्रेंड में मॉडल्स यूज होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, शैल, शुड, विल। ये सारे हमारे पास सीक्वेंस है मॉडल्स के, और एक एक को किस तरह से समझना है वो मैं आपकी बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे मदद करूंगा, बिल्कुल सही समझाऊंगा, इजी तरीके से, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू भी समझा दूंगा। वैसे ये कोई तरीका नहीं है, पर फिर भी ताकि एक अच्छी तरह से आपको समझ आ सके। तो चलो फिर शुरू करते हैं कैन से। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट यहाँ पे मॉडल्स कैन। तो कैन का यूज कहाँ करना है? एक तो इतने सारे हमारे पास कंडीशन है, इन सारी कंडीशंस में हम कैन का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज एबिलिटी टू डू समथिंग। अगर कभी योग्यता दिखानी हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तब कैन का यूज करना है। या परमिशन टू डू समथिंग, या कभी परमिशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो फॉर द ऑफर, सजेशन के लिए भी, पॉसिबिलिटी के लिए भी। तो ये सब समझना थोड़ा सा वैसे मुश्किल रहेगा, तो हम नॉर्मल तरीके से समझते हैं। तो मैथमेटिकल भी अगर हम उसके थ्रू समझे तो यानी 50% और 60%, जब हमें लग रहा हो कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं 50% to 60%, तब हम यूज करते हैं कैन का। तो एबिलिटी में परसेंटेज इसके आसपास मान के चलना एक तरीका है जस्ट ये समझने का। वैसे कोई वैसा प्रूवन कोई तरीका नहीं है एक तरह से प्रूव हो रखा हो। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश इट मीन ये श्योर ये अराउंड 50 to 60%। हाँ मैं इतना बोल सकता हूँ कि 50 to 60% जो है, जब आप किसी को कह रहे हो हाँ 50 से 60% भाई कोई काम आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, इतना हो सकता है, तब हम क्या यूज करते हैं कैन का। 100% के लिए यूज नहीं कर सकते इसे। जब हमें लग रहा हो कि हाँ 50 to 60% अप्रॉक्स है, तो कैन का यूज कर सकते हैं। और हम और इसका कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे रिक्वेस्ट के लिए और ऑफर के लिए। अब रिक्वेस्ट सेम एज के लिए, तो सेम एज के लिए यूज करते हैं। जब नॉर्मल अगर हम सिंपल सी बात एक समझे, जबकि सेम एज के हो दोनों, यानी अगर जैसे कोलीग्स हो गए या फ्रेंड सर्कल में हो गए, तब हम कैन का यूज करते हैं, नहीं तो मे यूज करते हैं अगर कोई हमसे सीनियर हो। तो अगर इनफॉर्मल हो, कैजुअल हम यूज कर रहे हैं, इसे नॉर्मल तरीके से यूज कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ या सेम एज ग्रुप के साथ, तब हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे कि कैन यू वेट अ मोमेंट, सिंपल सी बात है, यानी सेम एज ग्रुप का है तो हमने यहाँ पे यूज किया। तो सेम एज ग्रुप के लिए कैन का यूज करते हैं। जब एज ग्रुप हमारे पास सेम हो तब, यानी इनफॉर्मल के लिए, कैजुअल के लिए हम नॉर्मल इसका यूज करते हैं। जैसे ऑफर करना हो अपने फ्रेंड वगैरह को, यानी सेम एज ग्रुप में करना हो, तो जैसे कैन का यूज करो। सजेशन देना हो अपने दोस्तों को, तो कैन का यूज करो। जैसे कैन वी विजिट द ग्रैंडमा एट द वीकेंड, ये तो यहाँ पे फाइंड एक सेंटेंस है। ये तो नॉर्मल सा क्या है, जब भी सेम सर्कल हो, सेम ग्रुप हो, यानी सेम एज ग्रुप हो, जिसे पीयर ग्रुप कहते हैं, एक ही एज के, तब हम इसका यूज करते हैं। और पॉसिबिलिटी, जब हमें ऐसा लगे, पॉसिबिलिटी के लिए ये आप ये तरीका याद रखना, 50 to 60%, जब हमें लग रहा हो कि कोई चीज़ किसी की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटीज के आसपास लग रही हो, तब हम कैन का यूज करते हैं। तो ये है कैन के यानी सारे। अगर हम बात करें तो फर्स्ट थिंग के एबिलिटी में 50 to 60%, जब आपको लग रहा हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तब कैन का यूज करना है। परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर, सजेशन सबके लिए यूज होता है, पर सेम एज ग्रुप के लिए या इनफॉर्मल के लिए और कैजुअल के लिए। और पॉसिबिलिटी जब आपको बताना हो कि हाँ ये हो सकता है इतना 50 to 60% अराउंड, तब हम कैन का यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब है कुड। तो कुड का सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि कैन का पास्ट है कुड। तो पास्ट में अगर कभी भी मुझे एबिलिटी दिखानी हो
और 50 to 60% अगर एबिलिटी की बात करूँ मैं कि हाँ पास्ट में मैं ये कर सकता था, पर उसको भी लेके हम पूरी तरह से क्लियर ना हो हमें कि हाँ 50 to 60% जैसे कि कैन में मैंने समझाया था सेम वही है कि जब हमें लगे कि हाँ मैं ये कर सकता था पर उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ना हो कि हमें लगे हाँ 50 से 60% के आसपास मैं ये कर सकता था, तब हम पास्ट में कैन को कुड की तरह यूज़ करते हैं। जैसे एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट, जैसे आई कुड स्पीक इंग्लिश, यानी मैं उस समय इंग्लिश बोल सकता था, तो यानी 50 to 60% अगेन इन पास्ट। या परमिशन टू डू समथिंग इन द पास्ट, वो ये सेम यानी जैसे हमने कैन का करा था सेम हम पास्ट में उसी तरह से कुड को समझेंगे, बस हमारे पास वो टेंस की बात करें तो पास्ट में चला गया, यानी पास्ट के फ्रेम में हमें ये बोलेंगे जब हम एबिलिटी के बारे में, परमिशन के बारे में, तब हम क्या यूज़ करेंगे कुड का। तो यानी कैन का पास्ट क्या है कुड, एक तो ये है। और सेकेंड अगर हम बात करें कुड का, ये इसका बहुत अच्छा यूज़ है, यानी फॉर द पोलाइटनेस, पोलाइटनेस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जब हम बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेके पोलाइट हो, अंदर से बहुत अच्छी भावनाएं निकल रही है, ठीक है, अंदर से बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाँ बहुत प्यार से बात कर रहे हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं कुड का। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पोलाइट क्वेश्चंस, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट ऑफर, पोलाइट सजेशन, पॉसिबिलिटी, सब में। जैसे कि कुड आई गो टू दिस सिनेमा, यहाँ पे जो एक तरह से क्वेश्चन फ्रेम रखा गया है, पर जो कुड का मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत ही प्यार से वो बता रहा है इस बात को। और जैसे ये रहा कुड यू वेट अ मोमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत प्यार से, जब कभी भी हम पोलाइट वे से बात करें, यानी अगर कैन आता हो तो आपको कुड भी आता है, सिंपल सी बात है। अगर कैन आता है तो कुड भी आता है, क्योंकि कैन का पास्ट क्या है कुड, एक तो ये बात है। सेकंड थिंग, कैन के जितने भी फ्रेम है, जैसे कि रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए, क्वेश्चंस के लिए, सजेशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, वो इस सब में बस उसमें क्या आएगा, पोलाइटनेस ज़्यादा ऐड हो जाएगी। तो कुड को अगर हम वैसे समझे तो अराउंड 70 to 80% जो पोलाइटनेस है ये कैरी करता है अपने साथ कुड, ठीक है। तो बस ये है हमारे पास कुड का, इतना ही ध्यान रखना है आपको बस। थर्ड हमारे पास है मे। तो मे क्या है, एक मे को देखते के साथ आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट थिंग कि ये फॉर्मल में यूज होता है, ऑफिशियल यूज है इसका फॉर्मल वे में। जब आपसे कोई बड़ा हो या किसी को आपको रिस्पेक्ट देना हो, तब हम इसका यूज करते हैं मे का। तो फर्स्ट हमें ये ध्यान रखना है कि इसे फॉर्मल वे में यूज करते हैं, जब आपसे कोई बड़ा हो तब हम मे का यूज करते हैं, या फिर ऑफिशियल यानी इस तरह से यूज करते हैं। जैसे कि मे आई गो टू सिनेमा, यानी इस केस में जो है परमिशन लिया गया है, पर जिससे परमिशन लिया गया है वो इससे बड़ा है उम्र में, या फिर उम्र में बड़ा है, या फिर वो एक ऊंची पोस्ट पे है, या फिर एक रिस्पेक्ट के थ्रू मे को यूज किया गया है। तो अगर यहाँ पे हम सिंपल कैन यूज करते थे, यानी सेम एज ग्रुप में होता, पीयर एज ग्रुप में होता, यानी सेम एज में है और मे का यूज किया कि नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो उससे थोड़े ऊपर है। अब ये एज में भी हो सकता है, पोजीशन में भी हो सकता है, रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, किसी भी केस में। और मे को हम पोलाइटनेस के लिए भी यूज करते हैं, पर ये बहुत ही कम यूज होता है। जैसे मे आई हेल्प यू, पर जब कभी भी अगर बड़ों से बात करो और उनसे अगर जैसे अगर हम उनको कहें कि हाँ क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ, तब हम कैन यूज नहीं करेंगे, तो कैन की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मे। तो वो सभी कंडीशन जिसमें आपने कैन किया था, उन सभी कंडीशन जिसमें कैन किया था, और अगर वो एज ग्रुप में ऊपर हो जाए या रिस्पेक्ट में या पोजीशन में ऊपर हो जाए, तब कैन को हम किससे चेंज कर देंगे, मे से। बस ये ध्यान रखना है, बाकी सेम है वैसे ही। और पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि इट मे रेन टुडे, ठीक है, वहां पे भी यूज करते हैं कि हाँ शायद बारिश हो सकती है, तभी हम मे का यूज करते हैं। और ब्लेसिंग के लिए भी करते हैं, यहाँ पे इसमें स्लाइड में ब्लेसिंग नहीं है, तो एक बारी ब्लेसिंग के लिए भी कर लेना, यानी किसी को अगर दुआ देना हो तब भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, बहुत ही नॉर्मल है, ये तो सबको पता होगा, तब भी हम मे का यूज करते हैं। या किसी को बर्थडे विश करना हो या कोई भी अगर ऐसे विश वगैरह कुछ करना हो, तो हम मे का यूज करेंगे। तो यानी हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पोजीशन में ऊपर हो या फॉर्मल वे में या रिस्पेक्ट देने के लिए मे का यूज करते हैं। बाकी अगर पोलाइटनेस दिखाना हो तब भी मे का यूज करते हैं, पर वो तुमसे ऊपर होना चाहिए। सेम एज के लिए हम कैन का यूज करेंगे। और परमिशन टू डू समथिंग, वो ये परमिशन लेना हो तब भी, अगर कोई तुमसे बड़ा हो तब मे का यूज करना है। और पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं मे का, और ब्लेसिंग के लिए भी यूज करते हैं मे का। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइट। ये है माइट। भाई माइट को लेके बहुत कंफ्यूजन है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, इसे माइट बोलते हैं,
मुझे पता है कईयों को पता होगा यार माइट बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है सभी बच्चों को मे और माइट में उन्हें लगता है माइट जो है उसका मतलब है ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू मे। उन्हें लगता है माइट का मतलब है कि चांसेस ज़्यादा है, जबकि उल्टा होता है। माइट का मतलब क्या होता है, चांसेस बहुत कम है, यानी अगर बात करूँ मैं 2% और 3% इतने चांसेस हैं, ठीक है। जबकि मे का मतलब क्या है कि चांसेस कितने हैं, अराउंड 70-60% चांसेस, 60 से 70% चांसेस। और माइट में चांसेस ज़्यादा नहीं होते, माइट में चांसेस होते हैं बहुत 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 कम। जैसे अगर ये देखो, ये फर्स्ट वाला इट माइट रेन टुडे, यानी चांसेस क्या है बारिश होने के बहुत कम है, यानी अराउंड 2 to 3% से 2% चांसेस हो गई किसी भाई बारिश हो गई, मतलब किसी मतलब तुक्का ही लगेगा जब बारिश होगी, तो चांसेस बहुत कम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और जबकि अगर मे हो, अगर मैं ऐसे बोलता जैसे इट मे रेन टुडे, इसका मतलब चांसेस कितना है 60 to 70%। तो एक तो ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है। और हम जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा उसमें मैं एक ये भी समझाऊंगा आपको, जैसे कि माइट एज वेल कहाँ यूज़ करते हैं। तो माइट एज वेल और बाकी और भी कई फ्रेम समझाऊंगा मैं, वो बाद की वीडियो के लिए है, क्योंकि अभी इस वीडियो में अगर मैंने समझाना शुरू करा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब कहीं पे भी अगर बहुत ही अगर रिलेक्टेंट फील हो रहा हो, यानी हेसिटेंट का मतलब क्या होता है, जब तुम किसी को जैसे किसी को बुलाना चाहते हो और नहीं चाहते हो, ज़्यादा चांसेस क्या है मेरे को किसी को नहीं बुलाना, ठीक है, बस यार एक तरह से वो होगी क्या ऊपर से ठीक है, हम सोच रहे कि ना बुलाए, पर एकदम आ गया वो सामने वाला, इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है कि ना चाहते हुए भी उसे एक बार ऑफर करना पड़े। तो ऐसे चांसेस में जब तुम किसी को बिल्कुल नहीं बुलाना चाहते या बिल्कुल नहीं चाहते, तब हम क्या यूज़ करते हैं, माइट का। वो सेम बात है कि चांसेस कितने हैं 2 से 3%। जैसे माइट आई हेल्प यू, यानी ये जो इंसान है ये हेल्प करना ही नहीं चाहता, कुछ इस तरह का है। अब ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करना चाहता, बिल्कुल ही वैसे मन से इसने उजाड़ मन से कह दिया कि ठीक है माइट आई हेल्प यू, ठीक है। और जैसे कि कोई भाई तुम्हें ये कह रहा है यू माइट पास, ठीक है, यू माइट पास का मतलब वो तुम्हें बद्दुआ दे गया, यानी कि तुम्हारे पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। कई तो खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कह रहे यार ये तो तारीफ कर गया कि यू माइट पास का मतलब है मेरे से ज़्यादा बोल के मतलब कि मैं पास हो ही जाऊँगा इस बारी, पर ऐसा नहीं है, वो बेइज्जती कर गया। यू माइट पास का मतलब क्या है, वो बोल गया कि तू इस बारी भी फेल होगा एक तरह से। तो इस तरह का कुछ सीन है, माइट पे स्पेशली फोकस रखना। अब मेन समझ लेते हैं, माइट का मतलब है जहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो, कम होने का तो बहुत ज़्यादा कम हो, यानी 2 से 3% ओनली। जहाँ माइट लगेगा वहाँ समझ जाना कि सिर्फ 2 से 3% जो है उसके चांसेस है, वो अब किसी के साथ भी लगे, कहीं भी लगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास मस्ट, बहुत इजी है मस्ट को अगर मैं परसेंटेज के वे में बताऊं तो पूरा भाई 100% करना ही करना है, मतलब बिल्कुल लट है कि भाई करना ही करना है, तो ये नहीं छोड़ना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट। फोर्स, यानी जब किसी को ज़बरदस्ती करना हो, वैसे वाला ज़बरदस्ती नहीं कि हाँ भाई करना होगा। और पॉसिबिलिटी कि भाई जब ज़्यादा पूरी पॉसिबिलिटी हो, यानी हर एक की परसेंटेज कर दो भाई पूरी 100, बिल्कुल नहीं छोड़ना, 100 का 100%। और एडवाइस अगर कोई दे रहा हो तो उस एडवाइस को मान ही लेना, अगर नहीं माना तो गई खत्म हो फिर तुम, यानी एडवाइस वो माननी ही माननी पड़ेगी। जिसके साथ मस्ट लग जाए तो वो काम तो भाई पक्का करना है, एक तो ये ध्यान रखना। जैसे कि आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टुडे, तो बन जा के ही मानेगा वो, आज तो वो जाएगा ही सुपर मार्केट, इसीलिए क्या लगा रखा आई मस्ट गो, उसे कोई नहीं रोक सकता, भाई भगवान रोक दे तो अलग बात है, नहीं तो वो पक्का जाएगा। और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, और पॉसिबिलिटी में मैंने कह दिया 100%, जैसे यू मस्ट पास कह दिया किसी ने तो 100% पास होगा वो, ठीक है, कि उसे पास होना ही पड़ेगा, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, होना ही पड़ेगा, अगर नहीं पास हुआ तो भाई खत्म है फिर सीन। और सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए भी मस्ट बहुत, जैसे किसी ने मस्ट लगा दिया, वैसे एडवाइस के लिए क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं, हमेशा एडवाइस के लिए शुड लगाते हैं, पर अगर किसी ने मस्ट लगा दिया एडवाइस के साथ तो भाई उस एडवाइस को तो उसी समय मान लेना, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे परसेंटेज कितना है 100%, यानी वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा होगा।
वैसे शुड यूज करते हैं एडवाइस के लिए, अगर पेपर में कहीं पे भी कोई पूछे तो एडवाइस के लिए शुड यूज करना। मस्ट लगा दी तो भाई तुम मुझसे बिल्कुल ही लट दे रहे हो कि करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल चेप हो गए तुम उसके, इस तरह से कोई सीन है। ठीक है, ये थोड़ी लैंग्वेज का वैसा है, तो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा ताकि अच्छी तरह से समझ आ सके। यानी सिंपल बात है, मस्ट का मतलब है 100%। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मस्ट नॉट और मे नॉट। ये वही है यार, नेगेटिव वे में कहना है एक तरह से। मस्ट नॉट की नहीं करना है तुम्हें, मे नॉट नहीं करना है। तो मस्ट नॉट का मतलब है कि भाई वो चीज़ बिल्कुल मत करना, नहीं तो फंसोगे। तो वही अगर परसेंटेज में बात करूँ तो मैं 100% देता हूँ मस्ट नॉट को, कि वो नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना। मे नॉट में हाँ भाई थोड़ा बहुत कर सकते हो तुम, तो मे नॉट में परसेंटेज को अगर हम लगाए तो 60 to 70%, बस और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, इतना ही बहुत है बस ये। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, नीड नॉट। अब नीड नॉट को समझना है। तो अब ये नीड नॉट है, और वैसे तो नीड होता है, यहाँ पे इन्होंने नीड नॉट लगा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नीड को समझ लो। नीड का मतलब है सिंपल जरूरत। भाई जब जरूरत है तो बात यार यही खत्म हो जाती है। जरूरत का मतलब जरूरत है, ठीक है। अब जरूरत है तो जरूरत ही है, वो तो सिंपल सी बात है। तो जब कोई हमें लगे कि हाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तब हम नीड का यूज़ करते हैं। इसका कोई खास वगैरह नहीं है, तो नॉर्मल भी कोई भी छोटा बच्चा भी समझ जाता है इसका मतलब। और नीड नॉट का मतलब तुम्हें वो नहीं करना। मैं इसको अपने ज़रूरी समझता ही नहीं मैं इस चीज़ को समझाना, तो वो भी क्या आ जाएगा, जैसे कि नीड नॉट वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं इस स्लाइड को ही नहीं समझाना चाहता कि नीड नॉट क्या बताऊँ इसके बारे में, तो वहाँ पे भी वही है। तो नीड का मतलब है सिंपल सी जरूरत, तो वैसे यूज कर लेना इसे किसी उसमें। अब आता है ought to, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग। और ought to और should के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ought to कहाँ यूज करें और should कहाँ यूज करें। ये है कुछ दमदार वाला। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो ought to और should सेम है, बिल्कुल सेम है, बस ये थोड़ा सा पुराना तरीका है ought to, और कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल है। तो बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब होता है भाई बिजनेस में ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं ought to का। और जब पेपर में आता है तो बच्चे सबसे जल्दी इसी को समझ जाते हैं ought to का, क्योंकि एक ब्लैंक आता है, उसके बाद to आता है, सारे बच्चों को पता चल जाता है इसमें क्या आएगा, ought। आप जब भी भर देते हैं कि यहाँ ought आ जाएगा। वैसे ought to और should दोनों का सेम यूज़ है। शुड को हम नॉर्मल लगाते हैं एडवाइस देने के लिए, किसी को भाई सलाह दे रहे हो तुम, तब क्या यूज करोगे, शुड का। ऐसे ought to भी एडवाइस के लिए यूज होता है, पर कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल है और थोड़ा क्लासिकल टेस्ट है भाई, पुराना तरीका है एक तरह से, कुछ ज़्यादा ही बिजनेस में यूज होता है। और कुछ नहीं है इसमें फर्क, दोनों वैसे सेम के सेम ही है। जैसे यू ought to ड्राइव केयरफुल इन बैड वेदर, खराब मौसम में तुम्हें अच्छी तरह से ड्राइव करना चाहिए, देख के ड्राइव करना। एक तरह से एडवाइस है, मैं यहाँ पे शुड भी लगा सकता हूँ, यू शुड ड्राइव केयरफुल इन बैड वेदर, ये भी सही है। पर ought to यूज कर रखा है भाई, इसका मन है। अब मन का मतलब क्या है, वही बात है कि एक तरह का तरीका, कि पुराना तरीका है तो चलो ये भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये ought to ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, ये फॉर्मल है ज़्यादा एज कम्पेयर टू शुड। तो ज़्यादातर बिजनेस फील्ड में ought to यूज करते हैं। लीगल वगैरह कुछ पढ़ रहे हो आप तो उसमें भी ought to यूज करते हैं, वो शुड यूज नहीं करते हैं। क्योंकि शुड का मतलब है घर परिवार के किसी ने सलाह दी है, और ought to का मतलब है सलाह तो दी गई है पर वो बाद में उसमें दिक्कत हो सकती है। पर शुड वाले तो वैसे वाली सलाह हो जाती है जैसे कि घर परिवार में रिश्तों में किसी ने भाई एडवाइस दे दिया हो तुम्हें। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन दी ought to एंड शुड। देखा जाए तो सेम है, बस ought to जो है ज़्यादा फॉर्मल है एज कम्पेयर टू शुड। अब नेक्स्ट आते हैं शैल पे। शैल बेसिकली यूज होता है सजेशन के लिए और फ्यूचर के लिए भी यूज होता है। बाकी मेरे टेंसेस के मैंने वीडियो बना रखी है, आई थिंक पार्ट नंबर 10 में और 11 में आपको समझ आ जाएगा, वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसके बारे में समझा रखा है शैल के बारे में। और अगर हम बात करें तो हम यहाँ शैल और विल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ये मैंने पार्ट नंबर 10 में अपने टेंसेस के सीरीज में करवा रखा, तो वहाँ से आप देख के समझ लेना, पूरा समझ आ जाएगा आपको वहाँ पे। और सजेशन के लिए भी यूज करते हैं शेल का, पर ये जो सजेशन है ये एट ए टाइम सजेशन दिया गया है, ये सब मैंने समझा रखा है उसमें वैसे पार्ट नंबर 10 में। तो एट ए टाइम अगर कोई सजेशन आप दे रहे हो बिल्कुल उसी समय आपने सोचा है, और कोई भी सजेशन आप बता रहे हो जब कभी भी एट ए टाइम आए, यानी आप घर से कोई प्लान करके नहीं आए हो, बस एकदम 1 मिनट में आपको समझ आया कि अरे ये सजेशन देना चाहिए, एट ए टाइम कोई सजेशन दे रहे हो, तब आप शेल यूज कर लो या फिर विल भी यूज कर सकते हो। शेल और विल में कुछ भी यूज करो। और बाकी इंटरोगेशन मोड पे कैसे यूज करते हैं उसको मैंने बिल्कुल आसान भाषा में और सही तरीके से पार्ट नंबर 10 में समझा रखा है, टेंसेस सीरीज में, नीचे आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से आप देख लेना।
अब चलते हैं नेक्स्ट पे, शुड पे। अब शुड वही आ गया जो अभी मैंने समझाया था। शुड एडवाइस के लिए, एडवाइस तो मतलब एडवाइस, ये तो दिमाग में फिट कर लो, जब कभी भी किसी को एडवाइस देना है तो शुड लगाना ही लगाना है, ठीक है। और ऑट टू भी लगा सकते हो, ज्यादा फॉर्मल होना नहीं तो शुड यूज करते हैं, जैसे कि यू शुड ड्राइव केयरफुल इन बैड वेदर, यही सेम था पीछे, वहां पे ऑट टू लगा रखा था, यहाँ पे शुड। यानी घर परिवार के किसी ने एडवाइस दिया है, ऐसा नहीं कि घर परिवार के लिए टीचर भी दे सकते हैं, कोई बाहर का कोई भी एडवाइस दे सकता है, पर ऑट टू बस ज्यादा फॉर्मल है। और नीचे ये ऑब्लिगेशन है, ये भी सेम एक तरह का एडवाइस ही है, बस थोड़ा सा वर्ड ऐसा है, देख के बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो नॉर्मल एक ही बात है, ठीक है। एडवाइस यानी जैसे यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, तो भाई लाइट को ऑफ कर दो जब तुम जा रहे हो, कमरा वगैरह बंद करके। तो एक तरह से ऑब्लिगेशन, एक तरह की ड्यूटी दी गई है, और एडवाइस के फॉर्म में ड्यूटी दी गई है, ये करना चाहिए, और सही बात है भाई, करना चाहिए। अब आते हैं विल के ऊपर। अब विल का भी सेम एग्जाम्पल है, जैसे कि शेल का था, ऐसे ही विल का है, पर विल में एक दो बातें और देख लेते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट के लिए, डिमांड के लिए, ऑर्डर के लिए, पर ये लेस पोलाइट है ना। कुड, अगर मैं कुड को फ्रेम आउट करूँ तो कुड के लिए मैं परसेंटेज लगाऊंगा पोलाइटनेस के लिए 60 to 70%, और कुड से भी ज़्यादा पोलाइट क्या है, वुड, वुड इससे भी ज़्यादा पोलाइट है। तो वुड अगर किसी ने कोई तुम्हें कुछ बोलता है और वुड लगा के बोलता है, तो भाई वो बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार से बात कर रहा है, अराउंड 70 to 80% मैं दूंगा वुड को पोलाइटनेस के लिए। ऐसी विल भी है, विल को सबसे ऊपर रखो, तो पोलाइटनेस यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे पोलाइटनेस क्या है, अराउंड 30 to 40%, तो वहाँ पे यूज करते हैं विल का। एक तो विल इनके लिए यूज होता है, विश के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, डिमांड के लिए, ऑर्डर के लिए, ठीक है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, ऑर्डर के लिए ज्यादातर यूज करते हैं विल को, ठीक है। और जब ऑर्डर और कुछ ज्यादा ही फोर्सफुल ऑर्डर देना हो तो मस्ट यूज कर लेते हैं, तो ये आपस में बहुत रिसेंबल करते हैं, मैच होता है, तो इन केसों में आप विल का यूज कर सकते हो, जैसे कि विल यू प्लीज शट द डोर, ठीक है, तो यहाँ पे यूज करते हैं। ऑर्डर देने के लिए बस ध्यान रखना कि ज्यादातर ऑर्डर के लिए विल का यूज करते हैं। और प्रेडिक्शन के लिए, भाई भविष्यवाणी करनी हो तब विल का यूज करते हैं, ये बहुत अच्छा यूज है विल का, ठीक है। ये मैंने वैसे अपने पिछली वीडियो में समझा रखा है, वहाँ देख लेना आप। आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे, मुझे लग रहा है कि बारिश होगा, तो वो एक तरह से फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए। पार्ट नंबर 10 दोबारा बार बार ही बता रहा हूँ, उसको जरूर देख लेना, उसमें ये सब समझा रखा है मैंने शेल और विल का, तो वहीं से कवर हो जाएगा। और प्रॉमिस के लिए भी यूज करते हैं, आई विल स्टॉप स्मोकिंग, पर एट ए टाइम प्रॉमिस किया गया है तो यूज करते हैं शेल और विल का। और एकदम से कोई डिसीजन लेना हो, पहले समझा चुका हूँ मैं, कभी भी एकदम से डिसीजन लेना हो तब शेल और विल का। और कोई हैबिट, अभी हाल फिलहाल की हैबिट है, तब भी हम किसका यूज करते हैं, शेल और विल का, दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो। अब आते हैं हमारे पास वुड। अब वुड है भाई, बहुत ज्यादा पोलाइटनेस है इसमें, इतना ज्यादा तुम बिल्कुल अच्छी तरह से प्यार से बोल रहे हो तब हम वुड का यूज करते हैं, जैसे वुड यू शट द डोर प्लीज, इसका मतलब यार प्लीज दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट, एक तरह का मोड अगर हम बताऊं तो अभी पिछले मैंने इसमें स्लाइड में समझा दिया है, 70 से 80%, यानी 70 से 80% आप रिक्वेस्ट मोड पे हो, इससे और बड़ी बात क्या है। एक तरह से गांधी वाला तरीका है ना, गांधीयन वे। अब किसी का फेवरेट है गांधी, किसी का नहीं है, वो तो भाई खुद की सोच है, पर वही वाला तरीका है कि वुड लगा के बोलना है बिल्कुल प्यार से। अब हैबिट इन द पास्ट, अगर पास्ट में कोई हैबिट हो तब भी हम इसका यूज करते हैं। सम टाइम दैट ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स, पर जब नॉस्टैल्जिक हो जाए, नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या है, जब यादों में चले जाओ, ठीक है, कोई पुरानी बात थी कि भाई पहले वो मेरे लिए फूल लेके आता था, तो अब ये बात है, जैसे कि समटाइम्स दैट ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स, तो यहाँ पे वुड अटैच कर रखा है, यानी नॉस्टैल्जिक है, यानी पुरानी यादों में ज्यादा खो गया। जब पुरानी कोई हसीन यादें हो, किसी किसी की भाई अलग अलग यादें हैं, तो जब पुरानी कोई हसीन यादें हो और उसको तुम बता रहे हो तब भी क्या यूज करते हैं, वुड का। तो कोई प्यारी सी चीज जो पास्ट में हो और उसको किसी को बता रहे हो तब किसका यूज करते हैं, वुड का। तो एक तरह से ज्यादा पोलाइटनेस के लिए वही वाली बात होगी कि कुछ ज्यादा ही पोलाइट, यानी कुछ ज्यादा ही दिल से अच्छा होना हो, तब हम किसका यूज करते हैं, वुड का। और परसेंटेज में मैंने बता दिया था, सबसे ऊपर हम किसको रखेंगे, विल को, और शेल भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम किसको यूज करेंगे, हम यूज करेंगे खुद को, यानी खुद। उसके बाद हम किसको यूज करेंगे, वुड। वुड पोलाइटनेस के लिए यूज होता है, और अगर अच्छी यादें, अगर पुरानी कोई यादें हो तो उसको अगर किसी को बताना हो तब भी हम वुड का यूज करते हैं, जिसे हम नॉस्टैल्जिक मोमेंट भी कहते हैं,
ऐसी चीज़ें जो पुरानी हो और अभी भी हमें बहुत याद आ रही है उस चीज़ की, तो उसके लिए। तो फाइनली यहीं पे हमारी ये पूरी, भाई मेरे को पता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है, पर एक बार देख लेना, सही है। सब कुछ मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझा रखा है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे लिख सकते हो। अगर कोई कुछ रह गया हो मुझसे या कुछ समझ नहीं आया हो तो वो सब कुछ आप नीचे बता देना। बाकी नेक्स्ट ग्रामर हम पूरी कवर करेंगे। अभी तो मैं इसको लेके आया हूँ, इसके बाद और भी अलग अलग कई सारी वीडियोज़ आने वाली है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक तो कर ही देना यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्योंकि मेरा जो एक जनरॉसिटी है, जनरॉसिटी का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, मैं फ्री का पढ़ाना चाहता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो भाई सही बात है। और ऐसा पेड चैनल में इसे कभी नहीं रखूँगा, अभी मैंने शुरुआत की है। और अगर आप सबकी दुआएं और प्यार का असर आ गया फिर तो बात बन जाएगी। ठीक है, मैं एंड तक जो ग्रामर है वो बिल्कुल फ्री का पढ़ाऊँगा। ठीक है, कोई पेड वगैरह कुछ भी नहीं अटैच करूँगा इसके साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय यार, टेक केयर।